हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम लोग जानेंगे कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, नाम में ही इसका रखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप का हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर का मतलब कि डॉट करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्रॉस करने के बाद क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, फिर उसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो देखिए क्या होता है, इसका डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। डिफिनीशन में दिया हुआ है कि the cross product of A cross B of the two vector A and B is the vector that is perpendicular to the both vector A and vector B whose the magnitude को कैसे दर्शाया जाता है, the vector A into vector B sin theta and the direction is obtained by the right hand thumb rule। मतलब राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और जो थीटा होता है वो एंगल होता है बिटवीन A एंड B। चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक। इस वेक्टर का हम लोग क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलिए इस दोनों वेक्टर को हम लोग एक प्लेन पर दिखा लेते हैं। अगर ये वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर दोनों के बीच के एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या दर्शाता है, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये क्रॉस करने के बाद हम लोग को एक वेक्टर का मान मिलता है। तो पहले इसको दर्शाते कैसे, डोनेट कैसे करते हैं, तो ए क्रॉस बी को दिखाने का तरीका है, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाते हैं, ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो मान होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और ये क्या होता है, तो ये एक वेक्टर होता है, इसलिए जो ये वेक्टर निकल रहा है इसका डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी हो जाता है। तो इसका डायरेक्शन को हम लोग दिखाते हैं एन कैप। एन कैप क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल वेक्टर। ये एन कैप दर्शा रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो हम लोग एन कैप को क्या कहते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर के बारे में अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वेक्टर का कौन कौन सा टाइप होता है, तो आपको एक वीडियो सर्च करना होगा इसी चैनल पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आपको एवरी टाइप्स ऑफ वेक्टर समझाया गया है, कितना टाइप्स ऑफ वेक्टर होता है और क्या होता है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या आपको इसी में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेक्टर या टाइप्स ऑफ वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब ये डायरेक्शन को बताता है, किसके डायरेक्शन को, तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर अबाउट वेक्टर ए टू वेक्टर बी, मतलब जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है ये दोनों का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ये रह गया कि इसका हम लोग दिखा देते हैं, क्या हो गया, ये वेक्टर को दिखाए। अगर कोई बोलता है कि इसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड होता है। अब आते हैं डायरेक्शन पे, किस वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलने वाला है वो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो बता दिया गया है शुरू में ही कि इस डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हैं। राइट हैंड थंब रूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना है, एक बार में समझ में आपको आ जाएगा कि हम लोग इसका डायरेक्शन किस प्रकार से चेक करते हैं। ध्यान सबसे पहले क्या रखना है कि हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं ए क्रॉस बी। पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है, तो वेक्टर ए लिखा हुआ है। अब वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो क्या करना है, चारों अंगुली को राइट हैंड थंब लेना है, राइट हैंड, ठीक। इसका चारों अंगुली को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है, चारों अंगुली को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है, और औठा को इसके परपेंडिकुलर रखना है, ठीक। चारों अंगुली को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखना है, इसलिए पहले वेक्टर ए लिखा हुआ है। अब इसको इस तरह से भी रख सकते हैं
और इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, ध्यान देना है, इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, इसको इस तरह से भी रख सकते हैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में। लेकिन अगर इस तरह से रखते हैं तो हम लोग इसको वेक्टर बी की ओर मोड़ना है, तो ये चारों उंगली वेक्टर बी की ओर मुड़ेगा क्या? नहीं मुड़ेगा। इसलिए किस तरह से रखेंगे, हमको इस तरह से रखेंगे तो ये चारों उंगली क्या होगा, वेक्टर ए की ओर हमको मुड़ जाएगा। ये चारों उंगली क्या होगा, वेक्टर ए की ओर मुड़ जाएगा। तो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर। इसीलिए जो वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये इस बोर्ड के इस सतह का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर। इसीलिए बोला जाता है जो ये वेक्टर मिलता है वो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका हुआ। अगर कोई हमसे बोलेगा कि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब पहले क्या लिख दिए, वेक्टर ए लिख दिए, वेक्टर बी लिख दिए, अब बाद में वेक्टर ए को लिखे। इसके लिए क्या करना है, वेक्टर ए के पास, वेक्टर ए के पैरेलल क्या करना है, मेरे चारों उंगली को रखना है। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हमको ऐसे रखना है कि जैसे हम वेक्टर ए की ओर मोड़ सकते हैं। ऐसे रखेंगे तो ऑब्वियस है कि वेक्टर ए की ओर नहीं मोड़ सकते हैं, तो ऐसे रखना होगा। ऐसे रखने से वेक्टर ए की ओर इसको मोड़ सकते हैं। तो मेरा आउटर किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर हो रहा है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू होता है वेक्टर बी क्रॉस ए के। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, इस कारण से बोला जाता है कि वेक्टर ए इक्वल टू होता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए के। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। चलिए अब ये तो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, इसका हम कैसे दर्शाते हैं, किस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इसका डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसका कितना प्रॉपर्टीज होता है, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मेन जो क्वेश्चन आता है वो मेन इसके प्रॉपर्टीज से ही आता है। चलिए एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज जो होता है, टोटल हमें यहाँ पर 9 प्रॉपर्टीज लेने, बनाने के लिए जितना मन के उतना प्रॉपर्टीज तैयार कर सकते हैं, या इसको और रिड्यूस भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन हम इतना लिए जिससे क्या होगा कि कोई डिफिकल्टी ना आए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहले ये 4 प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले सारा प्रॉपर्टीज को नोट डाउन करना है, तब एक एक करके सारा का डिटेल डिस्क्राइब किया जाएगा। 4 है, यहाँ पे 3 है, तो वीडियो को पॉज करना है, सबको नोट डाउन करते जाना है। तो 7 हुआ, ये 8वां प्रॉपर्टीज है, ये 9 प्रॉपर्टीज है। तो टोटल क्रॉस प्रोडक्ट का 9 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लिए हैं। सबको एक एक कर करके अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दिए हैं, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए कि ए क्रॉस बी का जो मान होता है, ए क्रॉस बी का जो मान होता है वो किसके, माइनस बी क्रॉस ए के मान के बराबर होता है। इसलिए माइनस इसलिए लगता है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। इस कारण से हम लोग एक में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये ए क्रॉस बी जो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट देखते हैं तो वो बराबर होता है बी डॉट ए के। इसमें कन्फ्यूजन मत होना है, इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये डॉट का है और ये क्या है, क्रॉस का है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी वेक्टर के नल वेक्टर, इसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसको ओ से दिखाते हैं, जिसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं, या इसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर किसी वेक्टर के नल वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस किया जाता है, या जीरो वेक्टर के किसी वेक्टर के साथ क्रॉस किया जाता है, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, जीरो जाता है। इसलिए कि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है जीरो होता है। तो अगर इसका मान भी लिखना चाहेंगे ए क्रॉस जीरो वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड इंटू जीरो का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब जीरो का मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। इसको जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि जीरो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का क्रॉस करो वो हमेशा मान क्या देगा, जीरो देगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब आगे
कि अगर कोई वेक्टर ए है उसको वेक्टर बी के साथ क्रॉस करना है, लेकिन वेक्टर बी में क्या है, कोई स्केलर मल्टीपल है, तो स्केलर मल्टीपल के रूप में यहाँ पर m आया है। तो अगर कोई वेक्टर बी में स्केलर मल्टीपल के रूप में है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो m क्रॉस b है। अभी हम लोग पढ़े कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के जगह क्या है, m वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन का। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड दो चीज़ गुना में है, तो मैग्नीट्यूड को मॉड का प्रॉपर्टीज होता है उसको अलग अलग मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो m का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन का। अब ये m क्या है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं m, इसको m को पहले लिख लिया, वेक्टर a को बाद में लिख लिया इंटू वेक्टर b इंटू साइन थीटा इंटू एन का। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको हम अभी क्या पढ़ रहे थे, ये होता है a क्रॉस b, इसीलिए ये क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सेम है, इसमें दो स्केलर मल्टीपल है, एक x है एक y है, एक a के साथ मल्टीपल है एक b के साथ मल्टीपल है। तो दोनों को हम लोग बाहर कर सकते हैं, दोनों को बाहर करके दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दे और तब इधर क्या करें, क्रॉस निकाल के उससे गुना कर दे, दोनों में मान क्या आएगा, समान आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर कोई a संख्या है, इसको b प्लस c लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसके साथ इसका गुना करके इसके साथ इसका गुना करके क्या करे, जोड़ दे। तो a के साथ b का गुना कर ले और a के साथ c का गुना करे और दोनों को जोड़ दे तो सेमी मान आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कोई दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। कोई दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है। तो इस बात को याद रखना है कि कोई दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर क्रॉस का बात करेंगे, किसी दो वेक्टर का क्रॉस जीरो के बराबर होता है। तो कैसे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अभी बताया गया है कि दो वेक्टर का क्रॉस करना है, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे जगह बी की जगह भी क्या है, ए है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू एन का। अब बताइए कि अगर दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, ऑब्वियसली जीरो। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ थीटा के जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसको अगर 0 से गुना कर देंगे, यहाँ एन कैप हो गया तो ये क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, इसीलिए इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से ये पूरी तरह से 0 हो जाता है। इसीलिए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर इसका पार्टिकुलर केस लिया गया है, जैसे कि हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आई कैप के साथ आई का क्रॉस, जे के साथ जे का क्रॉस, के साथ के का क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए कि ये सब के सब क्या है, सेम वेक्टर है, और सेम वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, दोनों का बीच का एंगल क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बोलिए या वेक्टर बोलिए, 0 के बराबर होता है। तो याद रखना है एक और चीज़, यहाँ से इसको भी डिस्कस करते चलते हैं कि आई डॉट आई का मान 0 नहीं होता, ये कितना होता है, 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या के क्रॉस आई का मान जे के बराबर होता है। देखो होता क्या है कि अगर हम लोग 3 एक्सिस दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस, इसको आई कैप से दिखाते हैं इसके डायरेक्शन को। अगर ये जे वाई एक्सिस है तो इसको हम लोग जे कैप से दिखाते हैं। अगर ये जेड एक्सिस है तो इसको हम लोग के कैप से दिखाते हैं। कभी भी अगर आई का क्रॉस जे के साथ करते हैं, मतलब आई को जे की ओर मोड़ेंगे तो आउटर में किधर जाएगा, बाहर की ओर। जो बाहर की ओर के होता है और के क्या होता है, पॉजिटिव होता है बाहर की ओर। इसीलिए आई क्रॉस जे का मान क्या होता है, के पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका उल्टा कर दे, जे क्रॉस आई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। वैसे जे क्रॉस के तो इसमें क्या है, आई नहीं है तो ये क्या आता है, आई आता है। वैसे ही
के क्रॉस आई क्या आएगा, जे आएगा। लेकिन इसका जैसे उल्टा करेंगे सब में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसलिए डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। चलिए इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं, कैसे हम लोग देखकर ऐसे ही बता सके, इसको बिना याद ना रखना पड़े, ऐसे ही देखकर बता सके। तो उसके लिए एक तरीका होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल बनाना है, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एक जगह 3 गो एरो मार्क देना, एक जगह आई लिख लेना, एक जगह जे लिख लेना, एक जगह के लिख लेना। अब देखिए अगर आई के साथ जे जाते हैं, आई के साथ जे जाते थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे तो के का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर जे के साथ आई जाते हैं तो इसके जो डायरेक्शन दिए एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। सिंपल हर एक के लिए जे क्रॉस के करते हैं तो अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का मान क्या आएगा, आई के बराबर आएगा। लेकिन अगर उल्टा जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज के उल्टा तो के क्रॉस जे जाते हैं तो माइनस आई के बराबर आएगा। तो इस डायग्राम की सहायता से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बता सकते हैं अल्टरनेट वाला, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो ये लास्ट प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज में बताया जाता है कि अगर दो वेक्टर कंपोनेंट रूप में दिया हुआ है, यदि दो वेक्टर किस रूप में, कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ है, तो उस वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकालेंगे। यदि दो वेक्टर कंपोनेंट रूप के रूप में, कंपोनेंट मतलब आई जे के रूप में यदि दिया रहता है, तो अगर वेक्टर ए दिया हुआ है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, तब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे, डिटर्मिनेंट के सहायता से। किससे, डिटर्मिनेंट के सहायता से। अगर आपको डिटर्मिनेंट, इसके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में दिक्कत है तो उसके लिए भी आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप जाकर डिटर्मिनेंट सर्च कीजिए, इस चैनल के थ्रू आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने आना चाहिए, तब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या होता है इसका, तो तरीका सिंपल है, 3 रो में लिखना है। फर्स्ट रो में आई जे के लिख देना है। जो सेकेंड रो होगा उसमें फर्स्ट जो ए क्रॉस निकालना था, फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट लिखना है, A1 A2 A3, A1 A2 A3। और दूसरा वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट B1 B2 B3 को तीसरा रो में लिख देना है। और इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो A क्रॉस B का मान आएगा जब दो वेक्टर कंपोनेंट रूप में दिया रहेगा तब। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि A क्रॉस A का मान, क्या दिया हुआ है, A क्रॉस A का मान क्या होगा। तो A क्रॉस A का मान अभी हम लोग डिस्कस किए, जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में डॉट कर दे A डॉट A, तभी ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तब ये 0 के बराबर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट कर दे तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, उसी से रिलेटेड है। दो वेक्टर दिया हुआ है, बोला है कि ये दोनों वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात करना है। ये दोनों वेक्टर के यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर को क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, वो जो वेक्टर आएगा, अगर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, वो जो वेक्टर आएगा वही वेक्टर क्या होगा, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, जो वेक्टर आया उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों वेक्टर का। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी बता दिया गया कि डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या है, पहले हम लोग में क्या लिखते हैं, पहला आई जे के कैप। अब पहला रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट लिखते हैं। तो पहला वेक्टर क्या है, 3, जे के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है 1 है, और के आगे क्या है 2 है। दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 2 -2 और क्या है 4 है।
अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम लोग को वेक्टर निकालना है जो ये दोनों वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आई को लेना है, तो आई वाला के सामने सामने को हटा दिया जाता है, तो आई प्लस में लिखा जाता है, इसको लाइन को हटा देंगे तो ये चारों बचता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, तो 4 में 1 से गुना होगा 4, फिर माइनस साइन दिया जाता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, तो -2 में 2 से गुना होता है -4, पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। उसके बाद जो सेकेंड वाला लिया जाता है तो इसको हम लोग -j लेते हैं, तो ये लाइन हट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, तो 4 में 3 से गुना होगा 12, फिर माइनस साइन देकर 2 में 2 से गुना होगा 4, फिर इसको अल्टरनेट में लेते हैं, ये प्लस ये माइनस फिर ये प्लस, तो ये प्लस में k कैप लिया जाएगा और ये लाइन यहाँ से हट जाएगा, तो ये चारों बचेगा, 3 में -2 से गुना होगा -6, फिर -2 में 1 से गुना होगा 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या 4 4 8 आ जाएगा, तो 8i कैप, ये 12 में से 4 जाएगा 8, तो 8j कैप, और यहाँ पर -2 -6 -8k कैप, तो ये वेक्टर आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। ये जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, इसके मैग्नीट्यूड से भाग करना पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर 8i कैप -8j कैप -8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो इस वेक्टर के स्क्वायर करके जोड़ते हैं, जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस -8 के स्क्वायर, इसका -8 के स्क्वायर, तो 3 को 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8i कैप, देखो पहले क्या करते हैं कि ऊपर वाला से 8 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा i कैप -j कैप -k कैप, और नीचे आते हैं तो इसमें से 3 8 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 8k स्क्वायर, जितना भी माइनस का स्क्वायर होता है सब प्लस हो जाता है, इसीलिए सब सेम है, तो 3 बार है 3 × 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 8, 8i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाई 8 × √3, ये इससे कैंसल आउट हो गया, था क्या बच गया i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाई √3। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया जो परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर के, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो i -j -k, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से ये यूनिट वेक्टर निकला, सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर बोलता तो हम लोग यहाँ पर निकाल के इसको छोड़ देते, यही यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो दोनों इस दोनों वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो दोनों का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से ये यूनिट वेक्टर हो गया जो कि परपेंडिकुलर है दोनों का। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बोला क्या है निकालने के लिए, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालना है, तो हम लोग वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से दिक्कत क्या है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया, लेकिन कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग थीटा पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 35। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यहाँ पर सिर्फ एन कैप नहीं लिखेंगे, इसलिए कि मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए ये एन कैप हटा देते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया, 35, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 35। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √26। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 इंटू साइन थीटा। अगर साइन थीटा का मान निकालते ये दोनों गुना में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई √26 इंटू 7, 7 से 35 कट जाएगा 5 मरतबे, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया P5/√26। अब देखो हमको क्या चाहिए, ये तो साइन थीटा का मान आया, हमको चाहिए कॉस थीटा का मान। तो इसके लिए हमको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस मतलब परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया √26 हो गया। तो क्या चीज़ का कमी है, तो बेस का कमी है। तो बेस का फार्मूला क्या होता है, b बराबर √h² माइनस p²। तो h², तो h का मान कितना है, तो √26, तो √26 का स्क्वायर करेंगे माइनस
p का मान कितना है तो 5, तो 5 का स्क्वायर, और पता है √26 का स्क्वायर कितना है 26 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 1, इसलिए कि 1 का रूट 1 ही होता है, तो b का मान इतना आ गया। अब cos थीटा लिखना है तो cos थीटा क्या होता है b/h होता है, तो b का मान हो गया 1 और h का मान कितना है √26, तो ये cos थीटा का मान निकल गया। अब इस फार्मूला से हम लोग a डॉट बी निकाल सकते हैं, तो a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड कितना दिया है √26, b का मैग्नीट्यूड 7 और cos थीटा का मान तो 1/√26, ये इससे कैंसल आउट हो गया, तो a डॉट बी का मान कितना आ गया 7, यहाँ से a डॉट बी का मान निकल के आ गया 7, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जब इस टाइप का दिया रहे तो सबसे पहले देख लेना है कि हम लोग क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसका था cos थीटा का था। क्वेश्चन में cos थीटा का मान दिया नहीं था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, तो वहाँ से पता चला कि अगर a क्रॉस b का हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो sin थीटा का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार जब sin थीटा निकल जाएगा तो हम लोग cos थीटा भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और cos थीटा निकलने के बाद हम लोग a डॉट b का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है j क्रॉस k क्रॉस j का मान। तभी थोड़ा देर पहले ही बताया, इसके लिए क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में 3 डायरेक्शन दे देना है, एक जगह i लिख देना है, एक जगह j लिख देना है, एक जगह k लिख देना है। पूछा क्या है j k क्रॉस i, तो हमको k से किस ओर जाना पड़ा है j की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो आएगा i ही, लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस साइन लग जाएगा, इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा -i सही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर आएगा, तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।